रात का समय था। काली सड़कों पर सिर्फ सन्नाटा पसरा हुआ था। दूर दूर तक न कोई आदमी न कोई गाड़ी। चांद बादलों के पीछे छिपा था और आसमान में हल्की हल्की गरज सुनाई दे रही थी। रामप्रसाद नाम का एक आदमी अपने गांव से शहर की ओर निकल पड़ा था। उसे अपने रिश्तेदार के घर पहुंचना था। गांव से शहर जाने वाली सड़क सुनसान और भुतहा मानी जाती थी। लोगों का कहना था कि इस रास्ते पर देर रात को अकेला मुसाफिर भटकता है। रामप्रसाद ने इन कहानियों को मजाक समझा। उसने सोचा, भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती, ये सब गांव वालों की बनावटी बातें हैं। करीब आधी रात को जब हवा तेज चलने लगी, रामप्रसाद ने देखा कि सड़क के किनारे एक आदमी खड़ा है। वह सफेद कपड़े पहने हुए था और सिर झुकाकर खड़ा था। रामप्रसाद ने हिम्मत करके पूछा, भाई साहब, इतनी रात में यहाँ क्या कर रहे हो? वह आदमी धीरे धीरे सिर उठाता है। उसका चेहरा बिल्कुल फीका, आंखें लाल और होंठ नीले। रामप्रसाद का कलेजा धक धक करने लगा। वह आदमी धीरे से बोला, मैं भी मुसाफिर हूं। अकेला मुसाफिर। मुझे साथ ले चलो। उसकी आवाज में इतनी ठंडक थी कि रामप्रसाद के पैरों में जैसे जान ही नहीं रही। उसने कदम तेज कर दिए, मगर पीछे से पैरों की आहट लगातार आने लगी। जब उसने पलटकर देखा तो कोई नहीं था। लेकिन जैसे ही आगे बढ़ा, अचानक वही आदमी फिर से उसके सामने खड़ा था। अब उसकी शक्ल बदल चुकी थी। चेहरा डरावना, दांत लंबे और नाखून खून से सने हुए। वह मुसाफिर बोला, जिस रास्ते पर तुम चले हो वहां से कोई लौटकर नहीं जाता। तुम अब हमेशा मेरे साथ रहोगे। रामप्रसाद घबराकर भागने लगा। उसकी सांसें तेज हो गईं, मगर सड़क जैसे लंबी होती चली गई। जितना दौड़ो उतना अंत दूर होता जाता। आखिरकार वह ठोकर खाकर गिर पड़ा। जब उसने सिर उठाया तो देखा कि आसपास घना जंगल है और दर्जनों परछाइयां उसे घेर चुकी हैं। उन सबकी शक्लें धुंधली थीं, मगर उनकी आंखें जल रही थीं। वे सब एक ही स्वर में बोले, हम सब भी कभी मुसाफिर थे, अब तुम भी हमारे साथ हो। रामप्रसाद की चीख अंधेरे में गूंज उठी और उसके बाद वहां सिर्फ सन्नाटा रह गया। सुबह गांव के कुछ लोग उस सड़क से गुजरे तो उन्हें सड़क के किनारे रामप्रसाद का बैग और चप्पलें मिली। लेकिन रामप्रसाद कभी नहीं मिला। लोग कहते हैं कि अब उस सड़क पर एक और अकेला मुसाफिर भटकता है जो राहगीरों से यही कहता है, मुझे साथ ले चलो।